नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल एजुकेशन ज्ञान अड्डा में दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 3 ईबीएस का मैराथन क्लास है, जिसमें से आपको 50 चुने हुए प्रश्न हैं। जो आपका 10 नवंबर को जो एग्ज़ाम होगा उसमें यहाँ से प्रश्न फंसेंगे, इसलिए आप इस 50 मैराथन क्लास को एक बार आप रिपीट ज़रूर कर लें। ईबीएस का ये अंतिम प्रहार है। आपके पास केवल 7 दिन बचे हुए हैं, जिसको आप प्रैक्टिस सेट जो आप पढ़ चुके हैं उसको एक बार आप रिपीटेशन जरूर कर लें। आइए देखते हैं। देखिए, इसमें है पर्यावरण के मुख्य संगठक के रूप में तत्व हैं। आपका ये है जैविक तत्वों का समूह, ऑप्शन बी है भौतिक अजैविक तत्वों का समूह, ऑप्शन सी ऊर्जाओं का समूह, ऑप्शन डी है ये सभी। तो सही आपका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी हैं। आपके मोस्ट क्वेश्चन हैं, आप जो भी पढ़ चुके हैं उसका रिपीटेशन जरूर कर लें, वहीं से आपके प्रश्न फंसेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। ऑप्शन ए है 0.04%, ऑप्शन बी है 0.93%, ऑप्शन सी है 0.002%, ऑप्शन डी है 0.03%। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी। ये आपकी आर्गन है और ये आपका भूपटी पे है। किसकी? कार्बन की मात्रा। नाइट्रोजन कितना? 78% होता है। ऑक्सीजन 20.9% या आपको 21% भी मिल सकता है। ये सब बातें आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, भारत का मानचेस्टर है। ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो ऑप्शन बी सही है, आंसर बी सही है, अहमदाबाद है। अगर यही पूछ दिया जाए उत्तर भारत का मानचेस्टर तो आपका कानपुर हो जाएगा। ओसाका का पूछ दिया जाए तो ये जापान का है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन सी है 22 अप्रैल, ऑप्शन बी है 22 जुलाई, ऑप्शन डी है 22 मार्च। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 22 मार्च, ऑप्शन डी सही है। 21 मार्च आपका वन की दिवस है, वन की दिवस। और 22 अप्रैल को आप जानते हैं कि पृथ्वी दिवस होता है, पृथ्वी दिवस। अगर यही पूछ लिया जाए आपका विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून याद रखेंगे। पूछ लिया जाए जैव विविधता दिवस तो 22 मई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। ये सब आप याद रखें, इसमें से ही आपको प्रश्न मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। ऑप्शन ए है मंगल ग्रह, ऑप्शन बी है बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन सी है यूरेनस ग्रह, ऑप्शन डी है शनि ग्रह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, शनि ग्रह। ग्रहों से भी आपके क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, निम्नलिखित में से ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए है परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन बी है भू ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी है ज्वारीय ऊर्जा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी आपका है। देखिए यहाँ से आपका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, जिसकी सर्वाधिक मात्रा उपयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम पर्यटक नगरी है। ऑप्शन ए है खजुराहो, ऑप्शन बी है सिवानी, ऑप्शन सी है शिवपुरी, ऑप्शन डी है भोपाल। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी, शिवपुरी जो है पर्यटन नगरी है। यहाँ पर्यटक काफ़ी मात्रा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, चंद्रयान 2 को कब लॉन्च हुआ। ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी है 2018, ऑप्शन सी है
देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, बी डबल हो गया है, यहाँ पे सी होना चाहिए। तो ऑप्शन सी है 2017, ऑप्शन डी है 2020। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए। 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। थोड़ा तेज़ी से चल रहे हैं, 50 क्वेश्चन का ये मैराथन है कि ताकि आपकी वीडियो लंबी ना हो सके। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी है त्वचा में, ऑप्शन सी है फेफड़े में, ऑप्शन डी है गुर्दे में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए, यकृत में। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए है बायोस्फीयर रिजर्व, एडवर्ड सुएस। ऑप्शन बी है इकोसिस्टम टांसले। ऑप्शन सी है जैव विविधता, अर्नेस्ट हैकेल। ऑप्शन डी है ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना, जोसेफ फोरियर। तो सही आपका हो जाएगा सी, यही गलत है। जैव विविधता के आपके कौन सा है? रेमंड दासमैन। इसके हैं रेमंड एवं दासमैन है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। लवंग एवं केसर के पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए बीज से, ऑप्शन बी है जड़ से, ऑप्शन सी है तना से, ऑप्शन डी है फूल से। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फूल से। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। किसी परिवार को दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए पारिवारिक वृत्त से, ऑप्शन बी है पारिवारिक बाई चार्ट से, ऑप्शन सी है पारिवारिक पाई चार्ट से, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए, पारिवारिक वृत्त से। इसलिए कि आपका एक छोटा पौधा होता है, इसके बाद आपका यही बड़ा होता जाता है, फिर यही बड़ा। इसी तरह तो एक परिवार को दर्शाने के लिए वृक्ष का आपका संकेत लिया गया है। बाकी ये आपका पारिवारिक बाई चार्ट और पारिवारिक पाई चार्ट, ये दोनों गणित के आपके पैडोलॉजी पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना? ऑप्शन ए है 1984 अहमदाबाद, ऑप्शन बी है 1985 मुंबई में, ऑप्शन सी 1972 देहरादून, ऑप्शन डी है 1973 उत्तराखंड। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये सही है, 1984 अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से मिलता है? तो ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी है परिवार से, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक केंद्र से, ऑप्शन डी है धार्मिक केंद्र से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, परिवार से होता है। विद्यालय आपका दूसरा है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी है भारत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही है, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर आपका 16। भारत में संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी है 26 दिसंबर 1949। तो आपका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है नागपुर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी, नागपुर है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन ए है पर्यावरण का संरक्षण, ऑप्शन बी ओजोन परत का संरक्षण, ऑप्शन सी है जैव संरक्षण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी, ओजोन परत का संरक्षण। ये कहाँ हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? तो ये कनाडा में हुआ था। ये किसके लिए हुआ था? CFC गैस के लिए हुआ था, इसी पे प्रतिबंध लगाने के लिए हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। खरीफ की फसलों की बुआई का माह कौन सा है?
ऑप्शन ए है जून जुलाई, ऑप्शन बी है अगस्त सितंबर, ऑप्शन सी है अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन डी है मार्च अप्रैल। तो सही आंसर आपका हो जाएगा जून जुलाई। खरीफ की फसल कौन होती है आपकी? धान की फसल। धान की जो फसल होती है वो खरीफ की फसल में आती है, बाजरा भी इसी में आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, भारत में कौन सा अधिनियम वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए वन संरक्षण अधिनियम 1982, ऑप्शन बी है वन्य संरक्षण अधिनियम 1972, ऑप्शन सी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1988, ऑप्शन डी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1973। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। 73 आपका टाइगर प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, दलहनी फसलों की जड़ों में सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है एजोबैक्टर, ऑप्शन बी है राइजोबियम, ऑप्शन सी है क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन बी है एनाबिना। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी, राइजोबियम जो होती है दलहनी फसलों की जड़ों में, ये गांठ के रूप में होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, हरा मिर्च का मूल देश स्थान है। ऑप्शन ए दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन डी है चीन। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए, दक्षिणी अमेरिका से हरा मिर्च लाया गया भारत में। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, शीतोष्ण घास के प्रदेश हैं। ऑप्शन ए स्टेपी, ऑप्शन बी है सवाना, ऑप्शन सी है लानोज, ऑप्शन डी है कंपोज। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए स्टेपी। बाकी सवाना, लानोस, कंपोज ये क्या है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है क्लोरोफिल। इसी के कारण है। सही आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? ऑप्शन ए है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को ही हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, पहले 1936 में। कहाँ पे? 36 में। ये रामगंगा नदी के किनारे से बहता है। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कान्हा किसली मध्य प्रदेश का है। दुधवा राष्ट्रीय आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश का। राजा जी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी है 2009, ऑप्शन डी है 2005। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, 2002 में। और 22 मई को ही आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य पड़ोसी सीमा नहीं बनाता है? ये आप याद रखिए, मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले कौन कौन से राज्य हैं और कौन सी सीमा किस जिले से लगती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बने हुए हैं एमपी टेट बने। तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी, झारखंड से सीमा नहीं बनती है एमपी का। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, बांस लकड़ी के घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहां बहुत बारिश होती है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है असम। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ बारिश अधिक होने के कारण बांस के लकड़ी पे खम्भे बना के घर बनाए जाते हैं 10 से 12 फीट, 10 से 12 फीट ऊंचाई पे बनते हैं असम के घर। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है?
ऑप्शन ए के सिवान, ऑप्शन बी है एस सोमनाथ, ऑप्शन एस के सोहानी लोहानी है, लोहानी है, ऑप्शन डी है अतुल गौर। तो ऑप्शन बी सही है, सोमनाथ। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, ग्रीन मफलर संबंधित है। ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी है मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन सी है ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन डी है जल प्रदूषण से। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से। ये रोड के किनारे लगाए जाते हैं ताकि जो शहरों में जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उसका यह शोषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी है मैनोमीटर और ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन डी है हाइग्रोमीटर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो ऑप्शन डी सही है, हाइग्रोमीटर। जो आर्द्रता या नमी को मापने के लिए यंत्र प्रयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर। वही पूछ लिया जाए आपका जल का घनत्व मापने के लिए, तो आपका हाइड्रोमीटर हो जाएगा। हाइड्रो मीन्स पानी होता है, तो हाइड्रो जल का घनत्व। अगर यही पूछ लिया जाए मैनोमीटर जो है गैस की दाब मापता है। फिर आपका लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता मापा जाता है। दूध की शुद्धता। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, निम्न में से अपघटक है। ऑप्शन ए शेर हाथी, ऑप्शन बी है बकरी गाय, ऑप्शन सी है कवक जीवाणु, ऑप्शन डी है टिड्डा खरगोश। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी, कवक और जीवाणु। जो लास्ट स्टेज होता है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ये आपका उत्पाद, फिर उपभोक्ता, इसके बाद आपका होता है अपघटक। ये सड़े गले को खा के अपना जीवन वहन करता है, गला देता है। अपघटक में आपके चील, गिद्ध भी आते हैं जो सड़े गले मांस को खाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है देहरादून, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो ऑप्शन बी सही है, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, ओजोन छिद्र किस सागर में है। ऑप्शन ए प्रशांत सागर में, ऑप्शन बी है अंटार्कटिक सागर में, ऑप्शन सी है हिंद सागर में, ऑप्शन डी है आर्कटिक सागर में। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, आर्कटिक सागर के ऊपर जो है आपका छिद्र हो रहा है, ओजोन छिद्र। ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर। ठीक, ये किससे संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से 1987 अभी आप मिला है ऊपर जो सम्मेलन हुआ था। ये CFC के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है क्लोरीन गैस। किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, आपका है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए विषय की आधारभूत संकल्पना समझ का विकास, ऑप्शन बी है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता, ऑप्शन सी है विषय के आधार पर भूत सिद्धांतों का स्मरण। देखिए यहाँ पे करना हो जाएगा, ये कसा हुआ मिसप्रिंट है। ऑप्शन डी है कक्षा के अधिगम को बाहरी जीवन से जोड़ना। देखिए यहाँ पे अधिगम भी मिस्टेक है, अधिगम ऐसे होगा। तो कक्षा के अधिगम को बाहरी जीवन से जोड़ना, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आंसर आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, भारत का गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, गुजरात। गिर जो है
आपका एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर आपका 37, निम्न में से पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी है अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी है कार्यांतरित चट्टान, ऑप्शन बी है बेसाल्ट, डी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी अवसादी चट्टान, इसी से तेल भी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड, जो सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा ये अध्यक्षता में ये आपका आंदोलन चला था। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, पौधे में वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स हैं। तो ऑप्शन ए है जिब्रेलिन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी है एफसीसी अम्ल, ऑप्शन डी है इंसुलिन। इंसुलिन जो है आपका एक प्रोटीन है जो आपके आमाशय में आपका डायबिटीज को कंट्रोल करता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा जिब्रेलिन सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 40, किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था? ऑप्शन ए है 1 नवंबर 2000, ऑप्शन बी है 1 नवंबर 2004, ऑप्शन सी है 1 नवंबर 2005, ऑप्शन डी है 1 नवंबर 2003। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए सही 1 नवंबर 2000 को। ये छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 36। तो ऑप्शन ए सही है, 4 हॉट स्पॉट हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42, बादल विद्युत गर्जन किस मंडल में उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए सौर मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी है समताप मंडल, ऑप्शन डी है मध्य मंडल। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये सौर मंडल में मौसमी संबंधित जो भी है ये आपके सौर मंडल में पाए जाते हैं। जहाज उड़ने के लिए आपका समताप मंडल है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, सड़क के किनारे वृक्षारोपण से फायदा है। ऑप्शन ए सड़कों की सुंदरता बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी है यात्रियों की छाया मिलेगा, ऑप्शन सी है शहरों में बारिश होगी, ऑप्शन डी है ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए। तो यही सही है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, ऊर्जा का 10% का नियम दिए। ऑप्शन ए लिंडमैन, ऑप्शन बी ल्यूएन हाक, ऑप्शन सी है टांसले, ऑप्शन डी है एडवर्ड सुएज। तो सही आंसर आपका हो जाएगा लिंडमैन। बाकी ये सब आप ऊपर पढ़े हैं। चंद्रयान 3 रॉकेट में कौन सा भाग नहीं है? ऑप्शन ए रोवर, ऑप्शन बी है लैंडर, ऑप्शन सी आर्बिटर, ऑप्शन डी प्रज्ञान। तो सही आंसर आपका सी है, आर्बिटर नहीं है चंद्रयान 3 में। क्वेश्चन नंबर आपका 46, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन ए बरगद, ऑप्शन बी है लिली, ऑप्शन सी है चमेली, ऑप्शन डी है गुलदा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बरगद। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, भारत में उच्च कोटि का कोयला है। ऑप्शन ए पिट कोयला, ऑप्शन बी है बिटुमिनस कोयला, ऑप्शन सी है एंथ्रासाइट कोयला, ऑप्शन डी है लिग्नाइट कोयला। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी, बी नहीं सी होगा, यहाँ पे देखिए मिस्टेक है प्रिंट में। तो सही क्वेश्चन आंसर आपका सी है एंथ्रासाइट कोयला। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, इसरो के पहले अध्यक्ष एवं जनक थे। ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है एस सोमनाथ, ऑप्शन डी है भाभाबाई। तो सही आंसर आपका ये हो जाएगा विक्रम साराभाई। पहले अध्यक्ष और जनक दोनों यही थे। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है हरिकोटा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा हरिकोटा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, जो आपका मैराथन क्लास था, प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी है 1973। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर आपका 51 है। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन 270 तक घुमा सकता है? ऑप्शन ए मैना, ऑप्शन बी है मोर, ऑप्शन सी है उल्लू, ऑप्शन डी है गौरैया। तो सही आंसर आपका उल्लू हो जाएगा। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन का ये मैराथन क्लास था। यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, तो प्रैक्टिस जरूर कर लें। और क्वेश्चन को, इस वीडियो को आपको लाइक शेयर जरूर कर दें।